आज मैंने बातों बातों में मेरी ही बातों में एक डायलॉग बोला है। ये डायलॉग बड़ा फेमस था। एक पुरानी पिक्चर है, बड़ी फेमस पिक्चर, हिंदी पिक्चर, उसके अंदर का एक बड़ा फेमस डायलॉग है। आपका काम यह है कि मेरी बात को ध्यान से सुनकर ये डायलॉग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायलॉग है, और फिर कमेंट में नीचे लिखना है ये डायलॉग है, ये पिक्चर का नाम है, फिर आपका भी नाम लिख देना और सिटी का नाम, आप कहाँ से ये देख रहे हो वो लिख देना। तो अगले हफ्ते मैं आपका नाम अनाउंस करूँगा अगर आप सही निकले तो। आप अगर इंडिया में रहते हो और आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, या फिर आप यूएस, कनाडा और कहीं दूसरे देशों में रहते हो और आप इंडिया वापस आने की आपकी बहुत इच्छा हो, लेकिन आपको हरदम कन्फ्यूजन में रहते हो कि जाऊँ या ना जाऊँ, वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखो गाइज़, मैं यूएस और कनाडा में 20 साल से भी ज़्यादा रहा हूँ, और उसके बाद इंडिया में आने के बाद 20 साल से ज़्यादा इंडिया में रहा हूँ, अभी रह रहा हूँ इंडिया में, और मेरी उम्र अब 60 साल के ऊपर हो गई है। मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार इंडिया में तो रहते हो, इतने साल हो गए रह रहे हो, लेकिन वहाँ करते क्या हो, कैसे रहते हो इंडिया में, इतने साल वहाँ रहने के बाद, यूएस में रहने के बाद इंडिया में कैसे रहते हो, दिन भर क्या करते हो, खाना क्या खाते हो, घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हो, और अपनी हेल्थ कैसे बना के रखी है, क्या करते क्या आप। इस चैनल में मैं हर हफ्ते आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, थोड़ा थोड़ा हर हफ्ते। वेलकम टू माय न्यू चैनल गाइज। जो लोग मुझे जानते हैं उनको बड़ा शौक हो गया होगा मेरी ये दाढ़ी देखकर। किसी ने मुझे दाढ़ी में कभी देखा नहीं है, और मैं भी अपने आप को पहले बार देख रहा हूँ ये वाइट कलर की दाढ़ी में। बहुत अलग सा लग रहा है, साधु सा लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। अब 1 महीना हो गया दाढ़ी बढ़ा के, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन में इसको निकाल ही दूँ और पहले जैसा क्लीन शेव हो जाऊँ। समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। अब क्या करूँ क्या नहीं, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। आपको क्या लगता है? आपका जो भी कमेंट है ना मेरी दाढ़ी के बारे में, प्लीज़ कमेंट में लिख देना, क्योंकि मुझे देखना है कि आपकी आंखों से मेरी दाढ़ी कैसी लगती है। मुझे तो दिख रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ। आप अगर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है, शुड आई क्लीन शेव रख दूँ, मैं क्लीन शेव करूँ पहले जैसी, या फिर अभी जैसे वैसे रहने दूँ, तो ये बताना। और अगर मेजॉरिटी रही क्लीन शेव की, वो तो मैं अनाउंस करूँगा अगले हफ्ते, लेकिन अगर अनाउंस करने के पहले ही मुझे पता चल गया कि ये क्लीन शेव वाली मेजॉरिटी है, तो मैं अगले हफ्ते आपके सामने क्लीन शेव करके ही आऊँगा। तो देखो गाइज, 20 साल से भी ज़्यादा पहले हम यूएस से इंडिया में आए। यहाँ पर हम कैसे रहते हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, ये मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। जब हम इंडिया में आए उस दिन जिस घर में हमने पैर रखा, उसी घर में अभी भी है। वो घर कभी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना अच्छा चल रहा है। और इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया में हम इतना अच्छा सेटल कैसे हो गए। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, और हमारी लाइफस्टाइल जो है यहाँ की, वो मैं आपके साथ हर हफ्ते शेयर करूँगा। लेकिन इस हफ्ते में एक स्पेशल मेहमान को बुलाया है। ये स्पेशल मेहमान आज 85 ईयर्स ओल्ड है। 85 साल की उम्र में ये इतना खुश जीवन जीते हैं यहाँ पर इंडिया में, तो मुझे लगा इनके साथ थोड़ी बात हो जाए, थोड़ी पता चले कि कैसे जीते हैं, कैसे क्या करते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स में ये एयर कॉमोडोर थे, बहुत बड़ी पोजीशन होती है ये एयर कॉमोडोर। और आज 85 ईयर्स की एज में ये एक रैप्सोडी नाम का एक म्यूज़िक शो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें खुद गाना भी गाते हैं और बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो इनके साथ थोड़ी बातचीत करेंगे, और इनसे मुझे तो बहुत सीखने को मिला कि ये कैसे 85 ईयर्स ओल्ड में भी एक कितना खुश रहते हैं, कितना तंदुरुस्त रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके साथ थोड़ी बात कर लेते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मिस्टर मोतियाल। मिस्टर मोतियाल, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। मोतियाल जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, और इनसे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मिस्टर मोतियाल, आज इनकी उम्र है 85 ईयर्स ओल्ड, 85 साल। 85 ईयर्स ओल्ड में ये इतने तंदुरुस्त है, इज़ वेरी फिट एंड हेल्दी एंड हैप्पी। मिस्टर मोतियाल इंडिया के एयरफोर्स में थे बहुत साल, और काफ़ी ऊपर के लेवल पे जाके इन्होंने रिटायरमेंट ली है। इनका सबसे फाइनल टाइटल था एयर कॉमोडोर मिस्टर मोतियाल। और
रिटायर होने के बाद मिस्टर मोतियाल घर में शांति से नहीं बैठे। इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज मैनेज की है। तो मुझे इनसे पूछना था, मिस्टर मोतियाल, आप रोज सुबह वॉक करते हो, आज बहुत एक्सरसाइज करते हो आप डेली, आप अच्छा गाना गाते हो, आप म्यूजिक शोज होस्ट करते हो, आप आपके सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो, एट दिस एज 85 ईयर्स ओल्ड हो, और आप सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो। आप सब कैसे मैनेज करते हो ये? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये आपका पहला शो है, तो आई एम वेरी ऑनर्ड कि आपने मेरे को इसमें बुलाया। देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें गिना दी हैं। मेरी थियरी बड़ी सिंपल है। एक है कि हार्डवेयर को अप टू डेट रखना है, और एक है सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना है। हार्डवेयर मतलब बॉडी को, और सॉफ्टवेयर मतलब ब्रेन को। बिकॉज अगर आप बॉडी को अप टू डेट नहीं रखोगे तो आप ढीले पड़ना शुरू हो जाओगे। इस उम्र में तो जैसे एक्सपोनेंशियली डाउनवर्ड कर्व, जो आप सब जो इंजीनियर हो वो जानते हैं वो। और दूसरा ये है कि अगर आप सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं रखो तो डिमिनिशा वगैरह की तरफ जाना शुरू कर दोगे। तो इन दोनों से बचने के लिए ये काम करने पड़ते हैं। अब कभी जो ये कह रहे हैं कि मैं इसमें भी हूँ उसमें भी हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि मैं एक तो अपने हार्डवेयर को अप टू डेट रखने के लिए वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, और गोल्फ भी खेलता हूँ। और उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होता है, तो मैं अलग अलग, जैसे ये इन्होंने बताया कि हम म्यूजिकल प्रोग्राम करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हमें DLF इनवाइट करती है हम प्रोग्राम करने के लिए, ओके, एंड दे रियली अप्रिशिएट आवर प्रोग्राम्स। तो हम वो, और उसमें हमने यंगस्टर्स लिए हुए हैं ताकि उनसे हमें एनर्जी मिलती है और वो हमसे सीखते हैं, तो उससे एक वातावरण अलग बन जाता है। तो हमें ऐसा लगता है हम बच्चों के साथ बैठे हुए अपने। इसलिए इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि सोशल लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो इन्होंने कहा कि मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, दैट इज़ बेसिकली so that I can put in my experience to the welfare of my society. There is nothing more to it. It's a very tedious job. He knows it very well. You get kicks, you get brickbats, and sometimes 1 or 2 flowers also. Otherwise, mostly brickbats. But it's basically to feel happy that, okay, I'm doing something good for my society. So that's how it is. अच्छा, तो आप आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हाँ, तंदुरुस्त रखते हो। एक और मुझे पूछना था कि कैसे करते हो? जैसे सॉफ्टवेयर को ठीक रखना है, तो ठीक है, सही है कि हमें स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, लेकिन स्ट्रेस कैसा ना ले? जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उसमें से कैसे बचते हो? आप खुद को कैसे संभालते हो? देखिए, स्ट्रेस तो सभी को आती है, इज एब्सोल्युटली नो डाउट। एंड समटाइम्स तो स्ट्रेस जो है टूट के पड़ जाती है आपके ऊपर। उसमें जो मेरा, देखिए, पहले मैं बाबा नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, लेट मी टेल यू, कि जब स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाती है, आई काम डाउन मोर, बिकॉज आई फाइंड कि अगर ये हो गया है तो अब मैं, इसमें मेरे हाथ में क्या है और इसमें मेरे हाथ में क्या नहीं है। जो मेरे हाथ में है मैं आई ट्राई टू ओवरकम दैट, ओके। अगर से पता लगा बच्चों की प्रॉब्लम आई है, कोई है, तो क्या कर सकते हैं उसको, सो दैट थिंग्स आर सॉर्टेड आउट। तो उसके लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं, ओके। लेकिन जब बियॉन्ड यू है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना शुरू करो। दैट्स हाउ इट शुड बी। अगर आप वो लोग कहते हैं कि किसी ने दे दिया उसको एक ग्लास पानी, इसको ऐसे पकड़े रखो हाथ के ऊपर, हाथ ऐसे रखो और पानी पकड़े रखो, तो उसने देखा थोड़ी देर के बाद वो होल्ड नहीं कर पाया तो उसने नीचे रख दिया। तो उसने, दिस इज स्ट्रेस, कि अगर तुम इसको पकड़े रखोगे ना तो ये तुम्हारे सब जगह खुद के ऊपर, हाँ, और थक जाओगे तुम। तो इसको नीचे रखो और फेंक दो। तो वन हैज़ टू लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स। करेक्ट। ये जिंदगी है, यू कांट, स्ट्रेस तो रहेगी, आपको आएगी ही, खुशियाँ भी आएंगी, स्ट्रेस भी आएगी, तो उनको खुशियों में बदलो। बहुत खूब। अच्छा, एक और बात है, हमारे दर्शकों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक तो रिटायर हो चुके हैं अभी अभी, या फिर रिटायरमेंट लेने वाले हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और घर के बाहर निकल गए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसे ख़त्म हो गई है। तो अभी आगे जाके क्या करना है लाइफ में? बहुत सारी लंबी लाइफ बाकी है। तो आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, अगर आप बता सकते हो कि लोगों ने क्या ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो मिस्टेक, वो गलतियां ना करें जो ज़्यादातर लोग करते हैं। देखिए, अगेन आई वांट टू एम्फसाइज, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट ए एक्सपर्ट। जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ, जो मैंने देखा भी अपने अराउंड, बिकॉज आई हैव वेरी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हुम आई नो। तो उसका बड़ा सिंपल तरीका ये है कि आप रिटायरमेंट होने से पहले एक्सेप्ट करिए कि आप रिटायर हो रहे हो। उसमें बड़ी दिक्कत होती है कि यार मैं रिटायर हो गया, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। आप एक्सेप्ट करिए कि मैं रिटायर हो गया हूँ और मेरे को अब नई लाइफ जीनी है। तो पहली एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। सेकेंड जो चीज़ है उसके लिए प्रिपेयर करिए।
तो प्रिपेयर क्या करना है, मेरी एडवाइस रहती है सबको, 75 ईयर की एज तक काम करते रहो। काम करते रहो। अगर आपके पास जॉब नहीं मिलती है तो अपनी मर्जी का कोई काम करो, लेकिन बिजी रहो। जितना काम कर सकोगे उतने ही आप हेल्दी रहोगे। अच्छा। ओके, आई वॉज वर्किंग अप टू 78 ईयर्स ऑफ एज। तो उससे क्या रहता है कि आप जो है यू आर इन्वॉल्व इन वेरियस थिंग्स एंड प्लस यू आर इन्वॉल्व इन सोसाइटी ऑल्सो। तीसरा यही है, कमिंग टू अगेन रिपीटेडली, कि क्रिएट फ्रेंड्स, क्रिएट ए सोसाइटी विच इज कंड्यूसिव टू योर रिक्वायरमेंट। जिसको जो आपको समझते हैं आप उनको समझते हो, और उनके साथ में बैठना उठना बैठना शुरू करो प्रोग्राम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पिक अप 1 or 2 हॉबीज। अब जैसे हमने गाने की हॉबी की है, लेकिन उसके अलावा बहुत लोग हैं जो कि बहुत सारी और चीज़ें करते हैं, तो वो पिकअप करो। कोई इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छा प्रोफेशनल बनना है, यू आर नो रिटायर्ड, तो लोग वही अप्रिशिएट करें जो आप कर सकते हो। तो आप बिना शर्म के कुछ भी हॉबीज अडॉप्ट करो। आई नो मैनी पीपल, उन्होंने म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया है, पियानो बजाते हैं, ऐसे आई एम टॉकिंग ऑफ 70 ईयर के ओल्ड, उन्होंने शुरू किया है। तो दैट्स हाउ आप अच्छे रह सकते हो, आप एंगेज रहोगे। आप जितना एंगेज रहोगे उतना खुश रहोगे। बच्चों की जो है कमी कम फील होगी, क्योंकि आपने अपना एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट कर लिया है, और उसके अलावा आप जो है खुश रहा करोगे अपने उसमें। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अभी इसके अलावा मैं अब 2-3 टेक्निकल सोसाइटी है जो इंटरनेशनल लेवल की हैं टेलीकॉम की, मैं उनमें मेंबर हूँ एग्जीक्यूटिव कमेटी में। अच्छा। ओके, वो इसीलिए है कि भाई आई रिमेन अप टू डेट, सो आई गेट डीपली इन्वॉल्व इन दैट। तो ये इस तरह की चीज़ें करो। मैंने इन्होंने बता दिया हम म्यूजिकल प्रोग्राम करते हैं, तो उससे भी करो। इन्होंने एक क्वेश्चन ये भी किया कि उनके पास जिम नहीं है। ये हु वांट्स जिम? मैं तो ये फील करता हूँ, जितना बाहर जाओगे, ग्रीनरी देखोगे, जितना ग्रीन एरिया में घूमोगे सुबह शाम, सेहत बनी रहेगी। ताज़ी हवा खाओगे। जिम में तो बासी हवा आती है, कभी किसी की बदबू आ रही है, कभी किसी की बदबू आ रही है। तो जितना बाहर रहोगे, और दूसरा क्या है कि जिम में इस वक्त आप विगरस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। स्विमिंग ठीक है, अगर स्विमिंग का पूल वगैरह बनता है, क्लब्स में है, तो ज़रूर करिए, लेकिन जिम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर सब जगह आजकल ओपन एयर जिम है, नहीं है तो आप बैठक कराइए, कोई ज़रूरत ही नहीं है जिम की। वही मेरा अगला क्वेश्चन था आपके लिए, हाँ। कि हमारे दर्शकों में, इंडिया में इतने सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना जिम है, ना स्विमिंग पूल है, ना टेनिस कोर्ट है, कुछ नहीं होता है, तो वो क्या करे? तो आपने बता ही दिया, हाँ। ओपन जिम है, या फिर आप हाँ, दौड़ लगा exactly। सकते हो, आप घूमने के लिए जा सकते हो। हाँ, घूमने के लिए जाओ, अपना क्रिकेट खेलो और लॉन में खेलो, क्रिकेट सॉफ्ट बॉल से खेलो, नेट में जाके खेलो। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई। दूसरी बात आपने ये बताई कि रिश्तेदार बना के रखो, रिश्ते बनाओ, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और अकेले अकेले मत रहना, बाहर निकलो, लोगों के साथ जुड़ो। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम्म। और हॉबी, हाँ, कोई हॉबी लो, बांसुरी बजाओ, या तबला बजाओ, या गाना गाओ, या कुछ भी करो। उसमें आपको कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आगे जाके कुछ करना है, बस सिर्फ कुछ करना है। सोशल एक्टिविटीज इन नटशेल। मिस्टर मोतियाल, एक और आपसे बात पूछनी थी। आपका इतना लंबा करियर था, एयर कमोडोर आप बने, और उसके बाद में आपने बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज मैनेज की आपने। तो आप अगर हमारे दर्शकों के लिए कुछ आपकी कोई याद या कोई मजेदार गई घटना कुछ बता सकते हो तो अच्छा रहेगा। नहीं, यादें तो बहुत हैं, ढेर की ढेर है। बिकॉज जब मैं, एक बड़ी कंपनी थी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी आफ्टर एयरफोर्स, तो उसमें मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के साथ में वेरी क्लोजली वी हैव वर्कड टुगेदर। तो वो बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं मेरे पास, लेकिन उसके लिए मैं अभी नहीं समय वेस्ट करूँगा। एयरफोर्स की जो है, एयरफोर्स में मैंने 65 वार और 71 वार दोनों में हिस्सा लिया। ओके, अब आपको मेरी विंटेज तो पता लगी है, तो मैं बता देता हूँ। 65 वार और 71 वार में मैंने हिस्सा लिया था एक्टिव, ओके, ऑन द फ्रंट। 65 वार में उस वक्त ये अभी नए नए आए थे ग्राउंड टू एयर मिसाइल, तो हमने एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का उड़ाया था मिसाइल से। ओके, 71 वार में मैं सिरसा में था। सिरसा जो है राजस्थान में है। और अब मैं इसकी यहाँ फनी चीज, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ वार बताता हूँ आपको, कि उसमें मेरा एक काम था, जो जब एयरक्राफ्ट लो फ्लाई करता है ना, तो उसको रडार डिटेक्ट नहीं करता है, वेल्स क्लटर आ जाता है। तो रडार जैसे नीचे देखा उसको ज़मीन दिखेगी। तो लो फ्लाई में एयरक्राफ्ट पता नहीं लगता, और वो इतनी लो फ्लाई करते हैं 100 फीट 150 फीट पर आते हैं जब एंटर करते हैं बॉम्बिंग के लिए, और फिर पुल अप करके बॉम्बिंग करते हैं। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग बॉर्डर के ऊपर पोस्ट बनाते थे, जहाँ पर 4-4, 5 एयर में रखते थे। हु विल कीप ऑन ऑब्जर्विंग इट एंड दे विल वार्न यू कि भाई एयरक्राफ्ट आ रहा है उधर से। अच्छा। ओके, सो उसमें क्या हुआ, हम गए बॉर्डर के ऊपर पोस्ट बता दी, तो 5-5, 6-6 लड़के जो डाले वहाँ, वो रोने लगे कि सर हम तो मर जाएंगे, कहाँ छोड़ गए हो। लेकिन अब मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट बताता हूँ कि
विलेजर्स ने उनको खाना पीना सुबह शाम देना शुरू कर दिया। अच्छा। देसी घी के कनस्तर उनके पास आते थे। सही बात। ओके। और तो ये तो हो गया उनका खाने पीने रहने का इंतजाम, और उनको गार्ड रखे हुए थे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जस्ट सी दिस ह्यूमन नेचर, देखिए कितना हाँ। मतलब जज्बा होता है लोगों में। और बेस्ट पार्ट वाज कि जहाँ जो हेल्थ सेंटर थे उसमें केरलाइट नर्सेस थी, ईस्ट की नर्सेस थी, तो 2-4 का इश्क हो गया उनसे। ओके। क्या बात। अब उसके बाद में हम उनको थ्रेटन करने लगे, भी वापस लाओ, नहीं नहीं हमें रहने दो, हम यहीं खुश है। सो दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ आर। वेरी गुड। बहुत मजा आया एयर कमोडोर मोतियाल, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के साथ कुछ बातें की और कुछ अच्छी अच्छी सलाहें दी, अच्छी बातें बताई, तो होपफुली लोगों को इसका फायदा होगा, और आपका आने का धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नमस्कार, और आशा करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। चलो दोस्तों, तो मुझे लगता है होपफुली आपको कुछ ये बातें पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे बहुत सीखने को मिला इनसे। और अब यहीं ख़त्म करते हैं। मेरी बातों में एक डायलॉग आया था, एक पुरानी हिंदी पिक्चर है, फेमस पिक्चर है और फेमस डायलॉग है। अगर आपको नहीं पता चला तो आप एक बार दोबारा देख लेना, लेकिन ये डायलॉग अगर आप नीचे कमेंट में लिख दोगे, ये डायलॉग है, ये पिक्चर का नाम है, ये मेरा नाम, आपका नाम, ये मेरा नाम है, मेरे सिटी का। ठीक है, अगले हफ्ते मैं आपका नाम अगर सही हो तो आपका नाम अनाउंस करूँगा। और दूसरी बात, मेरे दाढ़ी के बारे में, प्लीज़ दाढ़ी के बारे में बता देना, मुझे वो थोड़ा सा डाउट है, आप आपकी राय देना, बताना मुझे क्लीन शेव करूँ या ऐसे रहने दो। ओके, थैंक यू, सी यू गाइस।